करहल में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई और सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां प्रयाग पब्लिक स्कूल के निकट बचपन प्ले स्कूल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं के सांसद आदित्य यादव अंकुर और क्षेत्रीय विधायक तेज प्रताप सिंह यादव मौजूद रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और विधिवत पूजा अर्चना के साथ विद्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस विद्यालय के प्रबंधक ग्राम प्रधान अरुणेंद्र यादव हैं, जिनकी पहल पर इस संस्थान की स्थापना की गई है। पूर्व प्रवक्ता श्रीनिवास यादव, मृत्युंजय यादव, प्रदुमन यादव और अरुणेंद्र यादव ने सभी अतिथियों को फूल मालाओं से सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अभिभावक और शिक्षाविद शामिल हुए, जिन्होंने इस नई पहल की जमकर सराहना की। इस अवसर पर सांसद आदित्य यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे आधुनिक विद्यालय की समय की आवश्यकता है, जो बच्चों को शुरुआती स्तर से ही मजबूत आधार दे। साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां स्कूल और पुस्तकालय खोले जाने चाहिए, वहां शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जो समाज के लिए चिंताजनक है। वहीं विद्यालय तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि बचपन प्ले स्कूल के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक अरुणेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्कूल क्षेत्र के बच्चों के लिए एक नई दिशा और अवसर लेकर आया है। यहाँ बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शहरों जैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे भविष्य में आगे बढ़ सके। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक अनिल यादव, डॉक्टर राम कुमार यादव, राकेश यादव, ब्रज कुमार यादव, डॉक्टर शिव कुमार यादव, उमेश यादव, एडवोकेट सत्य प्रकाश यादव, सुधीर यादव, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना, उदयवीर सिंह यादव, राम नारायण बाथू, पूर्व प्रधान राजेंद्र यादव, विशेष यादव, जीवन यादव, शैलेंद्र यादव, भारत सिंह यादव, डॉक्टर दुर्वेश यादव, राजीव यादव, नीटू प्रधान, कमलेश यादव, सुरेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सम्मानित माता है, मैं अरविंद जी को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आज हमारे इस नगर में हमारे बच्चों के लिए इस बचपन स्कूल का जो शुरुआत की है, और जैसा कि शास्त्री जी भी बोल रहे थे, निश्चित तौर पर एक मजबूत नींव को रखने का काम उन्होंने किया है, जिससे हमारे इस नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उच्चतम शिक्षा जो है उनको यहाँ करहल में रहने मिली। पिछले कई सालों से शिक्षण के इस क्षेत्र में लगातार अनिल जी, आदि श्रीनिवास जी और सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो हमारे नगर का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम उज्जवल करेंगे, रोशन करेंगे। और इसी तरह आपका स्कूल साल दर साल नई ऊंचाइयों को छूए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही जितने भी यहाँ सम्मानित लोग आज क्षेत्र के बैठे हैं, उनको उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हम लोगों के साथ बना रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय साथ। ये बचपन प्ले स्कूल जनपद मैनपुरी में दूसरा विद्यालय है। पास ही सैफई में एक विद्यालय है और करहल में ये पहला विद्यालय है। मैं यहाँ के संयोजक या कहें बचपन प्ले स्कूल के संस्थापक सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि बच्चों की शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और ये करहल है, और करहल के लोगों के पास शायद वो सारी सुविधाएं और पैसा नहीं है। मैं यहाँ के संस्थापक श्री श्रीनिवास जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे इस पर जरूर ध्यान दें। और अगर आपने बचपन बना लिया, की शोभा है, हर डाली हर कली चमन की शोभा है। अब का ही बच्चा कल का सुभाष गांधी, करवट पहरेदार चमन की शोभा है। जो इनका नाम अरुणेंद्र है,
यहाँ जो पब्लिक जो स्कूल लाए हैं बचपन प्ले द्वारा, इससे क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे भी प्रयाग पब्लिक स्कूल अपने मायने में एक महत्व रखता है। इनके यहाँ बच्चों की संख्या बहुत है और क्षेत्र में भी इनका एक तरह के अलग से प्रभाव रखते हैं। बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ अरुण जी ने छोटे बच्चों के लिए जो विद्यालय खोला है वो निश्चित रूप से बच्चों की प्रगति, निश्चित तौर पे हमारे आपके विकास के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए आगे बढ़ है। शिक्षा के बिना कहीं काम कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ आज सही गलत को नापने के लिए, आपने के लिए क्या सही है क्या गलत है, सरकार की कौन सी योजनाएं भली है कौन सी बुरी है, समाज में कौन से कृत्य सही है कौन से कृत्य गलत है, इसके लिए भी शिक्षा होना आज के समय पे मैं समझता हूँ सबसे जरूरी होता जा रहा है। और हमारी तो खुशनसीबी हम कहेंगे, एक बचपन स्कूल अभी कुछ दिन पहले सैफई में खुला था, वो आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया, और जो आपने करेल में खोला वो हमें और तेज प्रताप जी को उसका उद्घाटन करने का मौका मिला। तो ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि काम जो होंगे सो होंगे, लेकिन आने वाले समय में जब हम लोग हो ना हो आगे कहीं हो, तब जो ये प्रांगण है, जो ये संस्थाएं हैं, इन्हीं से हमें आपको जोड़ के याद किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये संस्थाओं का चलना, उनका जीवित रहना। और ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा कि मौजूदा प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो स्कूल्स थे उनको, स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया। और आप कल्पना कर सकते हैं, सरकार जिसका काम शिक्षित करना, आगे बढ़ाना समाज को होता है, वो आपके क्षेत्रों में, प्रदेशों में स्कूलों को बंद करती है। और उसके बदले में गांव-गांव आज ठेके खोलने का काम किया जा रहा है। हमें कहने में शर्म नहीं, क्योंकि अब तो जब सरकार को खोलने में शर्म नहीं आती तो हमें कहने में काहे तो शर्म होनी चाहिए। वाले चिताए थे, हम लोगों ने जब उनका बिल को गिरा दिया, उसके बाद भी अब हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये बताने के लिए हम लोगों ने उस बिल को रोका। लेकिन यहाँ भी शिक्षा इस बात में काम आती है कि अकेले एक आदित्य यादव या अकेले एक तेज प्रताप यादव कितने लोगों को बताएंगे कि ये क्या था। ये बात जब हमसे आप तक पहुंचेगी और आपसे आगे आने वाले 10 लोगों तक पहुंचेगी, तभी इस बात का विस्तार, उसकी सच्चाई जमीनी हकीकत तक पहुंच पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पे नीलू प्रधान जी और उनको हम बधाई देंगे। आदित्य यादव और अंकुर भैया, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, मेरे एक निवेदन पे भैया ने अपना समय दिया, किन्हीं कारणों से थोड़ा सा लेट हो गए, इसके लिए हम आप सब सामने वालों से माफ़ी चाहते हैं। भैया थोड़ा सा कहीं व्यस्त थे। की संस्था शुरू हो रही है, ये देशव्यापी एक संस्था है जिसकी आवश्यकता करेल में थी। कई बार कई गणमान्य लोगों ने मुझसे कहा कि भाई चला रहे हो विद्यालय तो कम से कम कुछ एक नया करो, जो आज की दूरी के साथ, आज की जो गीत है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। उसको देखते हुए हमने बचपन वालों से अनुरोध किया कि मुझे भी घर में फ्रेंचाइजी मिले, उन्होंने मुझे फ्रेंचाइजी दी। और अब आप सबका प्यार और स्नेह जैसे प्यार स्कूल को अभी तक मिलता रहा है, मेरा निवेदन, वंदन, अभिनंदन कि आप लोगों का बचपन को भी ऐसे ही प्यार मिलता रहे। साथ ही हमारे शुभचिंतक इस विद्यालय में पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए मैं आभार बारंबार